देखो, बोले क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले ना 7 बैट 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है, ठीक है। उसके बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कहते हैं, यानी कि बैट और बॉल दोनों का रेट पूछ रहा है, ठीक है। कोच है तो उन्होंने कितना बैट खरीदा है 7 और गेंद बॉल कितना लिया 6, और दोनों को जोड़ के कितना खर्चा हुआ उसका 3800 पहला राउंड में। तो जो बनेगा वो केस 1 में क्या बनेगा, लेट कर लेट। प्रत्येक गेंद मतलब ईच बॉल, एक बॉल का ना, है ना। तो माना कि एक ये पहले बल्ले का मान लो, बल्ले का मूल्य इक्वल टू एक्स और एक गेंद का मूल्य मतलब रेट है ना वाई मान लो, ठीक है। तो अब इक्वेशन कैसे बना, 7 पहला राउंड में कितना बैट है 7, तो यहाँ पर 7x कर देना, ठीक है, फिर प्लस और गेंद कितना पहला राउंड में 6, तो 6y कर देना, 3800 का बराबर। इक्वेशन रेडी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से रेडी होगा, इसमें कितना बल्ला 3, तो 3x और प्लस कितना गेंद 5, 5y, ये होगा 1750, सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ, मैं इसके पहले 3 मेथड सिखाए हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, याद है ना। तीनों में कोई भी आपको इजी लगा उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे इजी जो मेथड होता है वो देखा जाता है ये एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो कैसे होता है देखो, मान लो इस ये 3x है और यहाँ पे 7x है, वहाँ कितना 3x है, यहाँ कितना है। तो अगर 7x में 3 से मल्टीप्लाई या 3 में 7 से कर दो, यानी इसके नंबर से इसके में कर दो, इसके नंबर से इसमें कर दो ना, 21 21 हो जाएगा, आराम से कट जाएगा। तो जब 7 से इसमें करोगे, इसमें कितना करना होगा 3 से, इसमें कितना करना होगा, तब 3 7 21 हो जाएगा। और इसमें कितना से करना होगा 7 से। और याद कर लेना, ये सब जब क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर ये ऐसा 5 मार्क्स में आता है, अगर अगर लड़ा तो बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इसको। तो अब 3 से जब मल्टीप्लाई में करें तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 एक्स यहाँ हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो गया हमारा, इसमें भी 3 से करना पड़ेगा ना 18y, अब इसमें भी 3 से करना होगा, तो 3 से 0 0 3 और 24 2 3 3 9 2 11 इतना होगा ना। ये मान लो हमारा होगा थर्ड इक्वेशन यहाँ पे। सेकेंड में 7 से कर रहे हो, 7 से इसमें करो तो 21 एक्स हो जाएगा, 7 बजे 35y हो जाएगा, और फिर 7 7 0 0 7 बजे 35 3 और 7 49 3 52 5 7 7 5 12, इतना ही होगा फोर्थ इक्वेशन। अब तुमको काम है मालूम क्या जगह, फोर्थ और थर्ड देखना कि आप कुछ दिख रहा है 21 21 दोनों में, तो घटाएंगे तो 21 21 कट जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए, तो हम 21x प्लस 18y इक्वल टू 11400, और वहां से उठा लेंगे 21x प्लस 35y बराबर 12 250, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 35 में से 18 घटेगा तो माइनस 17 होगा, कितना हो जाएगा 17y। और इसमें से घटा लो, ये बड़ा ये छोटा है तो 12 घटा लो साइड में, 0 5 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचेगा, ठीक है। बड़ा तो बड़ा साइन रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 17 5 50, 50 बार में खत्म, है ना। एक्स कितना वाई कितना है हम लोग का 50, वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, लिखना पड़ेगा वाई बराबर वाई बराबर 50, किसमें रखना हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट कहाँ ये है ना, तो 7x प्लस 6, वाई हम लोग कितना है 50, ठीक है। 7x मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा, तो ये वाई की जगह हम लोग 50 रख दिए, मल्टीप्लाई करा तो 300 हो गया। ये प्लस हो जाएगा तो ये 0 0
8 में 3 गया 5 ना, कितना होगा 35। इस 7 नीचे आएगा, 7 5 35, 500 आएगा, कितना आएगा x आ गया। तो कुछ 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 y 50, y किसका मान था? अब देखो तो ये y 50 यानी गेंद गेंद का था ना भाई, बैट 500, तो हम लोग को बल्ला का दाम कितना आ गया, बल्ला का माना था ना एक, तो कितना आ गया 500 रुपया बैट मिलेगा, ठीक है। बैट का दाम, एक बैट का दाम 500 रुपया, और गेंद का दाम 50 रुपया। गेंद का दाम जो हम लोग का है वो कितना है 50 रुपया, बस ये ऐसे भी छोड़ा, अब समझना, समझो थोड़ा सा इसको एक बार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर में है ना, एक शहर में एक टैक्सी के भाड़े, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया है। मान लो कि कोई कोई ऑटो है ना, उस पर बैठ के जाना है, तो वो बोला आप सिर्फ बैठिएगा, उसका अलग चार्ज है, और बैठने के बाद देखो बैठने का जो चार्ज है वो फिक्स है सबका 10 रुपया मान लो, और यहाँ से जितना किलोमीटर जाएगा वो किलोमीटर के हिसाब से अलग आपको पैसा लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब एक बच्चा जो है, एक इंसान, मान लो कि अगर मान लो कि वो बैठ रहा है यहाँ से कोचिंग के पास से, 10 रुपये देना उनको भी और इनको भी, ये फिक्स रहेगा। ये बंदा क्या किए 5 किलोमीटर गए हैं, और ये जो 2 किलोमीटर गए हैं, और 1 किलोमीटर का मान लो 2 रुपया ले रहा है, 3 रुपया ले रहा है, इनको पैसा कितना देना होगा 10 प्लस 1 किलोमीटर का 3 रुपया ले रहा है, तो कितना देना होगा 15 रुपया, 3 5 15, 15 देना होगा ना। ठीक है, इनको अब टोटल भाड़ा कितना देना होगा 25 रुपया। एक इंसान है जो 2 किलोमीटर जा रहा है, उनको भी 10 रुपया ही दे रहा है, फिक्स है, ये सबको देना है, कितना किलोमीटर जाइए 310 रुपया दे रहा है, प्लस 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा था 3 रुपया ले रहा था ना, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 6, तो 16 रुपया। आप कुछ समझ में आया? यानी ये जो ना फिक्स रेट है ना, ये सबको देना, आप कितना किलोमीटर जाओ, एक पैसा सबको देना, एक पैसा किलोमीटर के हिसाब से देना है ना। उसी वही क्वेश्चन ये बोल रहा है, नियत भाड़ा वही हो गया फिक्स रेट, इसको फिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कि अतिरिक्त चली गई भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से भी देना है, तो ये 10 किलोमीटर का है और दूसरा का 25, तो दोनों को एक रेट दोनों को देना है, एक जो फिक्स रेट उसको एक्स मान लेते हैं, और किलोमीटर वाला को वाई मान लेते हैं। या तो क्लियर था तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्लियर नहीं है तो यहाँ लिखा जाएगा, माना कि इसमें अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता दे रहे, ये सब अब कोई काम का नहीं रह गया, सब बस क्वेश्चन में था। इसमें मेन काम है इसका 10 का 25 का 155 का 105 का, इतने काम है। तो माना कि नियत भाड़ा यानी फिक्स रेट, फिक्स प्राइस जो भी होगा, हाँ, वो मान लो एक्स, हर किलोमीटर पर है ना, प्रत्येक किलोमीटर का दाम हम लोग मान लेते हैं वाई, वाई मान लिए। अब इसके साथ अब दो इक्वेशन बनेगा तभी ना सॉल्व होगा, एक्स वाई है तो 2 को बनेगा, जेड है तो 3 को बनता, तो एक्स वाई 2 था 2 बनेगा। तो पहला राउंड में 10 किलोमीटर गया, कितना गया, तो पहला में तो एक्स तो देना पड़ेगा, फिक्स है ये, और 1 किलोमीटर का वाई रुपया ले रहा है, कितना रुपया ले रहा है, ये एक्स दोनों में जाएगा, ये एक्स दोनों इक्वेशन में जाएगा, और ये वाई जो जाएगा लेकिन इस पे डिपेंड करेगा। तो एक्स तो हो गया फिक्स वाला, याद आ रहा है, उसमें हम फिक्स 10 रुपये लिए थे, इसमें एक्स ले रहे हैं, है ना। 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना रहा वाई रुपया, एक आम का दाम 5 रुपया है, तो 10 आम का दाम कितना होगा, और एक आम का दाम 5 रुपया, तो 10 आम का दाम कितना हो गया, एक आम का दाम 25 है, 2 आम का दाम कितना होगा, सबको 50 आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर एक आम का दाम वाई रुपया है तो 10 आम का दाम कितना होगा 10 वाई। तो खुद देखो, हम तुमसे पूछ रहे हैं एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 6 पेन का दाम कितना होगा, 6 × 5 की हो, ये 5। उसी तरह एक पेन का दाम अगर हम लोग वाई मान लें, तो 6 पेन का दाम क्या करोगे 6 वाई, वाई आएगा ना मल्टीप्लाई में, तो 6 वाई बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्या
50 आएगा, 60 आएगा इसका? अरे बताइए आप, ठीक है पूछ रहे हैं। अगर एक पेन का दाम 1.5 रुपया है, बताना। तो बताना 5 पेन का दाम कितना होगा? नहीं बोल जिससे बोलो, आप बोले 5 Z, अब सही हो गया, समझ में आ गया सबको ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक का वाई है तो 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 वाई कितना होगा? तो यहाँ 10 वाई लिख दो। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद वो कितना दे रहा है भाड़ा? टोटल 105। ये वो इक्वेशन रेडी हो गया, यानी जितना नंबर था सारा यूज हो गया पहला इक्वेशन में, और सेकेंड नंबर तो सेकेंड नंबर यूज कर लेंगे। भारी है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन, एक्स तो देना पड़ेगा इनको 10 रुपया की तरह, याद आ रहा है? अब बताना है कि जो एक भाड़ा था यहाँ पे, हाँ 25 किलोमीटर जाता है ना, एक छूट गया 15, हाँ 15 वाई होगा ना। 1 किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर गया था ना, तो 15 वाई। अब ये दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है वो? जब ये दोनों निकल जाएगा ना एक्स वाई, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर का भी। तो पहले ये निकाल लिया जाए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो आपको पता है कि दोनों में एक्स है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, जल्दी डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। तो लिखना फर्स्ट माइनस सेकेंड, डायरेक्ट कर दो। अब बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा था, इसका देखो इक्वेशन कितना छोटा बना है। इसलिए ये सब देख के डराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर भाड़ा वाला सवाल है, नियत भाड़ा वाला, हर क्वेश्चन का ना 2 लाइन ट्रिक वाला याद कर लो कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या लिखना है वहां पे, है ना। तो ये था, उसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे आप उसको, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। अब 10 में तो 15 गया, -5y, -5y। अब घटाओगे तो -50, है ना, कैंसिल 10 बार में। y कितना का 10। इन लोगों को बात चलते ईटा चला देता। चलो ये y कितना गया 10, y का वैल्यू किसी एक में, इसमें चाहे इसमें किसी एक में रख दो। तो y बराबर, इसे बता दिए जब, तो y का वैल्यू हम लोग 10, इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखा था x प्लस 10 इंटू वाई की जगह कितना रखना 10, ये हो जाएगा 105। ये कितना का 100 हो गया। अब ये 100 उधर यहाँ घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। हाँ अब तो 100 वाई मिल गया। अब तुमको क्या चाहिए? 25 किलोमीटर का था लास्ट में, तो 25 किलोमीटर का तो लिखना है यहाँ पे, ये क्या नाम है उसका, भाड़ा। नहीं 25 का पूछा था, तो 25 का निकाला, एक्स प्लस 25 वाई होगा ना इक्वेशन। एक्स उसको भी तो देना पड़ेगा। अब 25 वाई 25 किलोमीटर एक्स कितना है तुम्हारा 5, अब वाई कितना आया था 255 रुपया। यही है। तो इसमें यही था, आज क्वेश्चन पूछ जाता है कि एक ऑटो है, उसमें एक नियत भाड़ा, एक फिक्स रेट कर दिया है, आप कितना किलोमीटर जाए आपको इतना रुपया देना है। हाँ एक रेट लग गया कि आप किलोमीटर पर जाइएगा तब लीजिएगा, किलोमीटर पर जितना जाए उतना खर्च करना पड़ेगा। एक से मान लिए उसको, और जो जा रहा है उसको वाई मान लिए, 1 किलोमीटर का, जितना किलोमीटर जा रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट इक्वेशन में गया था 10 किलोमीटर, और दोनों को जोड़ के 105 रुपया दिया है, वो ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी। दूसरा में 15 किलोमीटर गया था, और वो दिया था 155। एक तो देना पड़ेगा सबको, 100, आप 15 से वाई से मल्टीप्लाई, 1 किलोमीटर का वाई है तो ये बताया था 15 कितना का 15, और दोनों का ऐड करके भाड़ा कितना दिया ड्राइवर को 155। दोनों को सॉल्व किया तो एक्स वाई घटा पे एक से कट गया, वाई निकल गया और एक से निकल गया। जब दोनों निकल गया तो वैल्यू पुट कर दिए, लिया के तो एक से निकल गया, वाई 10 ला के इसमें रख दिए फर्स्ट इक्वेशन में, एक्स का एक्स का एक्स प्लस ये 10, और वाई की जगह 10 100, फिर जाके उधर घटाएगा 5, 5 आ गया। अब एक्स और वाई जब आ गया ना, उसको ले जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये 25 किलोमीटर पूछा है,
एक्स जगह 5, 25 का 25, अब वाई हम लोग कितना आया था 10। 5 + 250 हो जाएगा, 250 यानी 25 किलोमीटर में जाएगा तो ये देना पड़ेगा। कोई इंसान अगर पूछ दिया आपसे कि हमको 100 किलोमीटर जाना है, इसका कितना भाड़ा आप लीजिएगा, तो ये वाला इक्वेशन रख दीजिएगा 100 वाई। अब एक्स 5 आया था और ये कितना आया था 10, यानी वो 100 किलोमीटर का कितना देगा, 1005 रुपया देना होगा। अब आज आप कितने किलोमीटर चलेगा, 100 वाई बस रख देना उस इक्वेशन में ले जाके, उसमें x + 100 वाई पर। ठीक है, आपको दिक्कत ना। कितना क्वेश्चन हो गया, बोले यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया है तो 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है तो वो इतना हो जाता है। तो देखो सबसे पहले भिन्न को जानेंगे, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और कोई भी फ्रैक्शन जो चालू होता है वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, NR/DR। इसको अंश बाई हर हिंदी में बोलते हैं, अंश बाई हर, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में NR/DR। ठीक है, पहले लिख दिए ये चीज, ठीक है, ध्यान देना इसमें। तो अब ये क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहा है, पहले राउंड में 2 ऐड कर रहा है दोनों में, यानी कि अब तुमको क्या करना है, अंश को मान लेना यहाँ पे x, इसको मान लेना y, यहाँ लिख देना माना कि, और इंग्लिश में लेट, है ना, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। तो अंश में कितना जोड़ा है, यानी ऊपर में कितना जोड़ा है, अंश ऊपर बोलता हर नीचे वाले को, तो अंश कितना जोड़ा है, 2 जोड़ रहा है दोनों में, पढ़ो गौर से, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में, x+2 y+2, ये कितना हो जा रहा है, 9/11, ये इधर कर दो। देखो तो कुछ समझ में आया? क्या है इसमें समझाना, एकदम आसान तो है। यदि किसी भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, दोनों में 2 जोड़ दिए, और कोई दिक्कत, दोनों में जोड़ना था, इसमें जोड़ दिए, इसमें जोड़, 2 जोड़ दिए, वो कितना हो गया, कर दिए 9/11, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट में देखो, इसी तरह सेम करना है अगला में। अब सेकेंड इक्वेशन, पहले इसको सॉल्व करके पहले सीधा लाया जाए, फ्रैक्शन में ना, पहले इधर उधर करके लाया जाए। पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11x हो जाएगा, ये करेंगे तो 11x, अब फिर एक 2 में भी तो करना पड़ा है 22 करने के लिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, और फिर 9 से करोगे इसमें तो 9y, ये 9 दूनी 18 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ला दे y इधर, प्लस में माइनस हो जाएगा, ये 18, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना -4 हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन है वहाँ पे, कुछ नहीं है, 11 से 11x, 11 दूनी 22 हो गया। अब इसको 9 × y 9y, 9 × 2 18, कोई दिक्कत। अब क्या किए, y इधर ला दिए, नंबर को जगह दिए, अब 18 में से 22 गया तो -4, अब ये घटेगा नहीं तो इक्वेशन बनाना है, ऐसे घटा भी नहीं तो x से y में है, कोई दिक्कत नहीं है। तक फर्स्ट इक्वेशन रेडी, सेकेंड इक्वेशन रेडी किया जाए, कि जितना वेरिएबल रहेगा नेक्स्ट वाई उतना इक्वेशन बनता है, 2 होता है नेक्स्ट और वाई, तो इसलिए 2 इक्वेशन बनता है, जेड रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना इक्वेशन बनेगा, 2 है तो 2 ही बनेगा। अब देखो फिर बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो दोनों में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे, इसमें भी 3 जोड़ोगे, कितना हो जाता है, यहाँ तक अभी तक किसी को दिक्कत। अब 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, 6x, 6 5 से 5y, 5 से, अभी y इधर ना था, y वाला नंबर उधर लग चल जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन हटा था, क्वेश्चन का काम नहीं है।
और सिर्फ काम है इसका फर्स्ट एंड सेकेंड का। फर्स्ट हम लोग का 11x है और -9y है और -4 है और यहाँ पे 6x है। कितना 6 है। अब बताओ सबसे आसान तरीका जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक यही है ना, इसमें 6 से कर दो और इसमें 11 से कर दो, ये भी 66 हो जाएगा, वो भी 66 हो जाएगा, दोनों 66 हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। किया जाए तो इसमें कितना से करो, 6 से करोगे ना, यहाँ लिख दो 6 मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 6 से करना मल्टीप्लाई, ठीक है। इस इक्वेशन में कितना करना है 6 से, तो 6 से जब किया जाएगा इसमें मल्टीप्लाई तो कितना होगा 66x हो जाएगा। इसमें भी तो करना पड़ेगा 54 भाई, इसमें भी करना पड़ेगा। जब दावत दिया एक घर में दावत दिया तो सबको देना पड़ता है, उसी तरह 6 से जब इसमें करोगे तो सब में करना पड़ेगा, बैलेंस तभी तो होगा। अब इधर का टेंशन नहीं लेना, हम इसको टारगेट कर रहे हैं, एक पूरा रहा है। और जब इसमें कर दिया 66, इसमें 11 से करोगे तभी ना आएगा, इसमें 11 से करना पड़ेगा। 11 जब करोगे तो कितना होगा 66x 55 हो जाएगा, 11 पे 55 और कितना -33 हो जाएगा। अब इसको खींच के लाओ नीचे यहाँ पे इसके पास, अब ये घटाओगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस हो, कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस है ये माइनस घटेगा, तो बोलो तो 54 में 55 नहीं घटता था, तुम 55 ऊपर रख लो, क्या दिक्कत है, एक आएगा। जब एक लिख लो, अब बड़ा का साइन है प्लस, प्लस लिखा रह जाता है, हो गया। फिर ये वाई लगा दो बगल में, ये प्लस 33 है 24 माइनस में, तो अलग अलग साइन घटेगा, इसका आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ये 33 है, 24 घटा दो, क्योंकि 24 में 33 कौन घटेगा ना, बड़ा लोग ऊपर रखा जाता है। 9 यहाँ कितना तो कैंसिल 9, तो 9 आएगा, बड़ा प्लस है तो प्लस लिखा जाता है, और वही माइनस है तो माइनस लिखना पड़ता है आपको। अब वन में कोई काम नहीं, हटा दो। तो भाई कितना है हम लोग का, जब वाई 9 आ गया तो आप रख दो इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, यही 1 था ना आपका, चाहे उसमें किसी में भी रख दो। आसान है क्या 2 लग रहा है, चलो 2 में रख देते हैं। तो y बराबर 9 इन इक्वेशन 2, हम लोग 2 इक्वेशन ये है, तो रखेंगे 6x - 5 × 9 बराबर -3, 6x 45 यहाँ से हो जाएगा -3, 6x - 3 माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 6 कट जाएगा ना 7 बार में, एगो x आ गया 3 7 और y कितना आ गया, तो x को क्या माना था आप बताओ। हाँ तुम्हारा जो फ्रैक्शन माने थे, फ्रैक्शन यानी हो गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो माने थे, अंश भाई हर मानता ना, यही था ना x/y तुम्हारा, याद है। x तुम कितना लाया 7 और y कितना है 9, ये आंसर हो गया तुम्हारा, हो गया। तो सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, अंश और हर दिए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया था, x/y मान लिए, ठीक है। दो पहला राउंड में क्या है, दोनों में 2 जुड़ रहा है, कितना जुड़ा है, दोनों में जोड़ने में कितना बढ़ रहा है, वो साइड में इक्वल बात लिख देंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन पाएंगे, उसमें क्या 3 जोड़ा था ना, दोनों में 3 जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे जितना हो रहा है उसको बराबर कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, फिर 11 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 11 से करने पर इसका उससे इससे कर दिए, कट गया x निकल तो y में, फिर y रख दिए, फिर लास्ट में जाकर x में रख दिए, आंसर हो गया, ठीक है।